Assalamu alaikum. My name is Alia and roll number 108. These are my group members, Rafia Talib, Aruba Safdar, and Tuba Rasool. And my topic is based on case study of sale product using through any website. एंड ये मेरे कुछ कंटेंट्स है, प्रोडक्ट नेम या फिर जो भी कंटेंट्स है मेरे, उसको मैं नेक्स्ट जो है वो एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले मेरी प्रोडक्ट का नेम है। मेरी प्रोडक्ट जो है वो बैग के ऊपर है। बैग यानी कि जो हैंडमेड बैग्स होते हैं, जो हाथों से रेडी किए जाते हैं, वो बैग। आज अगर हम मार्केट में देखें तो हमारे पास जो बैग्स है वो मशीनरी से रेडी किए जाते हैं। तो जो मेरा ब्रांड है वो हाथों से रेडी किए गए बैग्स के ऊपर हो गए। जो रूरल एरियाज में लोग रहते हैं, जो अपने हाथों से बैग्स को बनाते हैं, उनकी वो जो बैग्स है उनको मैं सेल करूंगी। इससे क्या होगा कि इसे मैं अपना बिजनेस भी कर सकूंगी, और इसे उन लोगों की जो इनकम है उनमें भी इजाफा हो जाएगा। इन मुझे इस बैग को बनाने के लिए किसी हाई मशीनरी की या हाई अमाउंट की जरूरत नहीं है। मैं बहुत कम अमाउंट पे इसे जो है वो रेडी कर सकती हूँ। और इसको बनाने के लिए जो मैं धागा वगैरह यूज करूंगी, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, इसकी जो प्राइस है वो रीजनेबल होगी। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट नेक्स्ट मेरा मार्केट प्लेस है जो मैंने चूज किया, वो मेरा www.alibaba.com। और मेरी ब्रांड का नेम ट्रेडिशनल बैग्स है। नेक्स्ट, सबसे पहले है कि मैंने जब अपनी शॉप को ओपन करना है अलीबाबा के ऊपर, तो उसके लिए मुझे कुछ रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले एक तो वेबसाइट है मेरे पास अलीबाबा, जहाँ पर चीज़ों को सेल किया जाता है, सेल किया जाएगा और बाय किया जाएगा। लेकिन अगर हमने एज अ सेलर अकाउंट क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमें seller.alibaba.com वेबसाइट पे जाके अपनी वेबसाइट को ओपन करना पड़ेगा। उधर जाके वेबसाइट के एरिया अपनी शॉप को ओपन करना पड़ेगा। शॉप को ओपन करके फिर हम अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल कर पाएंगे। सबसे पहले हम इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे, तो उधर जाके सबसे पहले ऊपर एक क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आ रहा होगा, उसके ऊपर प्रेस करेंगे। उसके ऊपर प्रेस करने के बाद फिर आगे से कुछ हमारे पास वो कहते हैं आप पहले चार्जेस पे करें, फिर नेक्स्ट जो है वो इंफॉर्मेशन को हम फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ अमाउंट हमें उनको पे करनी पड़ेगी। अमाउंट पे करने के बाद जो हमारे पास स्टेप वन है, स्टेप वन में फिर हम वेरिफिकेशन करेंगे, किसे अपने ईमेल को एंटर करेंगे। ईमेल एंटर करने के बाद हमारे पास वेरिफिकेशन ईमेल आ जाएगी। उसको वेरीफाई करने के बाद स्टेप टू में हम अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें पासवर्ड को हम देंगे, लोकेशन को देंगे और स्टेटस देंगे कि हम एज अ बायर करना चाहते हैं अकाउंट क्रिएट या एज अ सेलर। उसके बाद जो है वो हम अपना फुल नेम देंगे, अपनी कंपनी का नेम जो रजिस्टर्ड हमारी कंपनी नेम होगी वो। उसके बाद टेलीफोन नंबर और देन सबमिट। सबमिट करने के बाद हमारा अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। हमारी जो शॉप है, हम वहाँ पर अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। जो भी हमारी प्रोडक्ट्स होगी वहाँ पर हम एक लिस्ट क्रिएट कर देंगे, और जो भी आगे से वो कोई बायर आएगा तो वो हमारी प्रोडक्ट को वो जो है वो वहाँ से वो बाय कर सकता है। इसके बाद हमारी डोमेन नेम है। मेरी जो डोमेन नेम है वो www.traditionalbags.com है। मैंने अपने डोमेन का नेम इसलिए रखा क्योंकि जो मेरी ब्रांड का नेम है वो ट्रेडिशनल बैग्स है, और दोनों का नेम मैंने सेम रखा है। इससे क्या होगा कि जब यूजर हमारी डोमेन को, हमारी वेबसाइट को सर्च करेगा, तो यूजर जो है वो ज्यादातर हमारी ब्रांड नेम से ही सर्च करेंगे। जब वो ब्रांड नेम से सर्च करेंगे और हमारी डोमेन भी उसी तरह से होगी, उसी नेम की, तो उससे इजीली वो सर्च कर सकता है। इसके अलावा जो मेरी ब्रांड नेम है उसमें मेरी जो डोमेन नेम है, मैंने अपने कीवर्ड्स ऐसे रखे हैं कि वो कीवर्ड्स मेरी डोमेन को सपोर्ट कर रहे हैं। इसे लर्न करना इजी होता है, इसको प्रोनाउंस करना इजी हो रहा है, इजी है। जब हमारी ब्रांड नेम एक या दो वर्ड पे कंसिस्ट करेगा, तो यूजर इसे इजीली याद रख सकता है, इसे फिर वो सर्च भी कर सकता है। नेक्स्ट, आगे कुछ प्रोडक्ट कीवर्ड है मेरी वेबसाइट के, जिससे यूजर जो है वो मेरी जो प्रोडक्ट है उसको सर्च कर सकते हैं। इसमें ट्रेडिशनल हैंडबैग फॉर वुमेन, जब यूजर सर्च करेगा वो ज्यादातर वो ट्रेडिशनल बैग को सर्च करते हैं, और अगर वुमेन के लिए है तो वो ट्रेडिशनल बैग फॉर वुमेन को सर्च करेंगे। इससे क्या होगा कि वो डायरेक्ट जो है वो हमारी वेबसाइट के ऊपर, हमारे प्रोडक्ट के ऊपर जंप कर जाएगा। आगे से कुछ मेटा कीवर्ड्स हैं, इसमें हैंडमेड बैग्स हैं, वुमेन बैग्स हैं और ट्रेडिशनल हैंड बैग है। नेक्स्ट,
डिस्क्रिप्शन एंड यूनिकनेस ऑफ आवर ब्रांड। इसकी यूनिकनेस ये है, डिस्क्रिप्शन ये है कि जैसे दूसरे बैग जो हैं वो उनको कैरी करने के लिए यूज किया जाता है, चीजों को कैरी करने के लिए यूज किया जाता है। इसी तरह से जो है वो मेरे बैग को भी कैरी करने के लिए यूज किया जाएगा, चीजों को कैरी करने के लिए, जैसे मनी हो गई या कॉस्मेटिक की चीज या दूसरी चीजों को जो है वो कैरी करने के लिए यूज किया जाएगा। लेकिन जो मेरे बैग्स हैं इसकी यूनिकनेस ये होगी कि दूसरे बैग जो है वो लेदर बैग्स होते हैं, उनको रेडी करने के लिए चमड़े की जरूरत पड़ती है। बहुत सी ब्रांड्स होती हैं, उनको वेरियस टाइप्स की चीजों से उनको रेडी किया जाता है, लेकिन जो मेरे बैग हैं उसके लिए जो है उसको रेडी करने के लिए धागे को यूज किया जाएगा, अच्छी क्वालिटी के धागे को यूज किया जाएगा। तो इसके बाद जो कंपैरिजन विद कंपटीटर्स ये होगा कि जो दूसरे बिजनेसेस हैं वो अपने बिजनेस की ग्रूमिंग में लगे होते हैं, लेकिन मैं जो है वो अपने बिजनेस के थ्रू दूसरों की हेल्प भी करूंगी और साथ साथ में अपने बिजनेस को की ग्रूमिंग भी करूंगी। और जो मेरे बैग्स हैं उसकी प्राइस बहुत ही फेयर होगी, क्वालिटी अच्छी होगी। तो ये सब कुछ मेरी प्रोडक्ट के बारे में था। तो नेक्स्ट जो है वो अरूबा आएंगी मेरी ग्रुप मेंबर, और नेक्स्ट वो अपनी केस स्टडी के बारे में एक्सप्लेन करेंगी। Assalamu alaikum. My name is Aruba Safdar, roll number 113, and these are my contents for case studies. मैं इन सबको नेक्स्ट आगे बारी बारी एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले मेरा ब्रांड नेम है टीम वन। ये मैंने एक आर्मी बेस्ड ड्रामा देखा था और उसी से फिर मैंने इसका नाम टीम वन रख लिया। उसके बाद प्रोडक्ट नेम मैंने मिलिट्री यूनिफॉर्म रखा है। इस प्रोडक्ट का ये नेम चूज करने की जो बिहाइंड द रीजन है वो ये है कि 2017 में जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी तो उसमें उनके जो फ्रेंड थे मंशा, उन्होंने ना फॉरेन पुलिस के लिए पुलिस के यूनिफॉर्म के लिए सैंपल्स बनवाए थे, जो कि उन फॉरेन पुलिस ने रिजेक्ट कर दिए थे बिकॉज ऑफ बैड क्वालिटी। तो वो चूंकि नवाज शरीफ के फ्रेंड थे मंशा, तो उन्होंने उनको एडवाइस किया कि ये पाकिस्तानी पुलिस का यूनिफॉर्म बना देते हैं। तो इनिशियली हाई कोर्ट में जब ये बात मतलब हुई, मतलब डिबेट हुआ इस पे, तो उन्होंने ये नहीं ना, ऑलिव ग्रीन कलर का यूनिफॉर्म था तो ये उन्होंने नहीं पसंद किया, और जब उस टाइम के आईजी थे उन्होंने भी इसको रिजेक्ट कर दिया था, और जो हमारी आम पब्लिक है उन्होंने भी ये पसंद नहीं था किया। तो उसके बाद फिर आईजी जो है वो चेंज हो गए थे, और फिर जो नए आईजी आए थे तो उन्होंने सबसे पहले वो ऑलिव ग्रीन कलर का जो यूनिफॉर्म है वो खुद पहना, और फिर बाद में उन्होंने सबको कहा कि वो भी सब यही यूनिफॉर्म पहनेंगे, और ना पहनेंगे तो फिर उनको फाइन किया जाएगा। तो ये बात मुझे पसंद नहीं आई। तो फिर मैंने सोचा कि मिलिट्री यूनिफॉर्म जो है वो बनाते हैं अच्छी क्वालिटी के। इसके लिए कंपनीज भी पाकिस्तान में काम कर रही हैं, जिनमें से एक है जवेद ट्रेडिंग कंपनी, और एक रॉयल एम्ब्रॉयडरी वर्क्स हैं। ये सारी जो है वो आर्म फोर्सेस, ये नेवी फोर्सेस जितनी भी हैं, उनके यूनिफॉर्म एसेसरीज और उनके जितने भी हैं पैचेस और वो सारी जो भी चीजें उनको यूनिफॉर्म में आ जाती हैं, टेसल्स, शोल्डर बोर्ड्स, सब मतलब स्ट्रैप्स जो हैं वो बनाकर सैंपल्स जो हैं वो आर्मी वालों को चेक करवाते हैं, और फिर जिनकी क्वालिटी अच्छी होती है तो आर्मी वाले फिर उन्हें ऑर्डर देकर तो अपने यूनिफॉर्म और जितनी भी बाकी एसेसरीज हैं वो तैयार करवाते हैं। उसके बाद मैंने मार्केट प्लेस इसके लिए चूज किया अली एक्सप्रेस। मार्केट स्टोर जो मैंने इसके लिए चूज किया है वो मिलिट्री यूनिफॉर्म ही चूज किया है। और इसकी शॉप को ओपन करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि सबसे पहले हम जाएंगे aliexpress.com वेबसाइट पे, क्रिएट अकाउंट करेंगे अपना, वहां पे फोन नंबर, ईमेल, पासवर्ड और शॉप नेम लिखेंगे। फिर उसकी वो जो एड्रेस बुक है उसको मैनेज करने के लिए हम एड्रेस और कंट्री एरिया अपना बताएंगे, अपनी लोकेशन, अपना बिजनेस एड्रेस, अपना रिटर्न एड्रेस, और फिर हम उसको सबमिट करा देंगे, और उसके बाद हमारी जो आईडी की इंफॉर्मेशन है वो वेरीफाई की जाएगी। और फिर आगे डोमेन है वो मैंने इसके लिए चूज किया www.militaryuniform.com। और इसकी सिलेक्शन का पर्पज ये है कि ये बहुत कंसाइज और क्लियर है, और है भी बहुत शॉर्ट है, मतलब लोगों को याद रखने में आसानी होगी, इतना कंफ्यूजिंग नेम नहीं है। और फिर मैंने इसमें नंबर्स और हाइफन्स भी यूज नहीं किए, और ये यूनिक और मेमोरेबल नेम है, और ये हमारे जो मेटा कीवर्ड्स है ना उनको भी जो है ना डिस्क्राइब करेंगे। प्रोडक्ट कीवर्ड जो मैंने रखा है वो है वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन। मेटा कीवर्ड हैशटैग ANASP, ये मैंने सबके शॉर्ट वो नेम्स ले लिए हैं, मतलब एयर फोर्स, नेवी पुलिस और
SSG फोर्स और जो दूसरी पुलिस है उनकी यूनिफॉर्म जो है ना वो तैयार किए जाएंगे। और फिर ये जो मेरा ब्रांड है ये मतलब किस तरह हेल्पफुल होगा मेरे लिए, इसकी तो सबसे पहले जो है क्वालिटी जो है ना कपड़ों की वो बहुत अच्छी होगी, जिसकी वजह से मेरा जो है ना वो बिजनेस जो है ना मूव फॉरवर्ड करेगा। और जो प्रॉफिट मुझे एवरी ईयर इस बिजनेस से होगा मैं उसको फिर से री इन्वेस्ट इसी बिजनेस में करूंगी। और डिस्क्रिप्शन जो है और जो यूनिकनेस होगी मेरे ब्रांड की वो ये होगी कि जो हमारा मिलिट्री यूनिफॉर्म है ये स्टैंडर्डाइज्ड ड्रेस है जो कि हमारे आर्मी के मेंबर्स पहनते हैं, और पैरामिलिट्रीज जो है हमारी नेशन की वो पहनती हैं। और ये यूनिफॉर्म जो है सिंबल ऑफ अथॉरिटी का है जो कि बहुत प्रॉपरली और बहुत डिग्निटी के साथ जो है वो यूज किया जाता है। और अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं अदर कंपटीटर्स के साथ, तो जो दूसरे ब्रांड्स हैं वो जो है लोकल्स हमारी जो पब्लिक है उनके लिए काम करती हैं और मैं हमारी आर्मी के लिए काम करूंगी। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्रिएट हम कैसे करेंगे अकाउंट अली एक्सप्रेस पे एज अ सेलर। तो फर्स्ट स्टेप ये होगा कि हम उसकी अली एक्सप्रेस की ग्लोबल सेलिंग पे जाएंगे, फिर उसके सेलर क्लब पे जाएंगे और फिर वहां पर ज्वाइन बटन आएगा उस पर क्लिक करेंगे। और फिर उसके बाद हम फोर्थ स्टेप में जो करेंगे अपना क्लिक वो जो है क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करेंगे। देन हम अपनी वहां पर जो है कंट्री का नाम बताएंगे अपनी वो चूज करेंगे। और फिर हम अपना वहां पे मेल आईडी देंगे, पासवर्ड अपना पासवर्ड कंफर्म करवाएंगे और फिर उसके बाद हमारा वेरीफाई होकर अकाउंट बन जाएगा। फिर 5 स्टेप में हम जो है अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन देंगे और अपने प्रोडक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देंगे वहां पे। और फिर 6 स्टेप में ये होगा कि हमने वो जो एप्लीकेशन थी उसका रिव्यू करेंगे और वहां पे हमें अप्रूवल दिया जाएगा। और फिर उसके बाद जो है ना हम इजीली वहां पर अपने प्रोडक्ट जो है वो सेल करना स्टार्ट कर देंगे। इट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। नेक्स्ट मेंबर रफिया तालिब वो अपनी केस स्टडी के बारे में बताएंगे। थैंक यू। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Rafia Talib and my roll number is 97. Today I am going to present this topic case study on leather product. So मेरा जो leather जो product है वो leather bags है। अगर मैं इसके business की बात करूं, जो मेरा business है वो leather bags है। इसमें कुछ छोटे product भी आ जाते हैं जैसे कि leather belts हैं, लेदर के जो लैपटॉप बैग्स अगर देखा जाए वो आ जाता है। और ये मेरा मेन प्रोडक्ट है। अगर मैं बात करूं लेदर बैग्स की, तो मेरे पास अगर मैं बनाऊंगी तो इसके मेरे में ये जो बैग्स में डिफरेंट वैरायटीज होंगी। और जो जैसा कि दूसरे जैसे कि बेल्ट्स हैं, लैपटॉप बैग्स हैं, और इनमें भी डिफरेंट किस्म की वैरायटीज होंगी। जो लेदर है अगर बात की जाए, ये सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है पाकिस्तान में। और इसको जो चूज करने की भी रीजन यही है, पाकिस्तान में 75% जो लेदर है ना वो पाकिस्तान में पाया जाता है। और सियालकोट, लाहौर, गुजरांवाला ये मेन सिटी हैं जो कि लेदर को एक्सपोर्ट करते हैं। अगर मैं अपनी मार्केट प्लेस की बात करूं, तो amazon.com ये मेरी मार्केट प्लेस है। और अगर मैं मार्केट स्टोर की बात करूं, तो ये मेरा जो लेदर बैग्स हैं वो मेरे मार्केट स्टोर पे या ब्रांड नेम इसमें आ जाता है। नेक्स्ट प्लीज। अगर मैं लेदर की बात करूं, तो जो लेदर है पाकिस्तान में वो लास्ट ईयर में 1.2 बिलियन US डॉलर उसने एक्सपोर्ट किया था। और हर साल 10 से 15% के हर साल 10 से 15% तक का ये मुनाफा इसमें वो कमा रहे हैं। और यही वजह है इसको मैंने लेदर को चूज किया है। और इसके अलावा मेरी केस स्टडीज पे कैसे अमेजोन पे हम क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले हम जब भी अमेजोन पे अकाउंट बनाएंगे तो हमें एक पासपोर्ट की कॉपी इसकी चाहिए होगी। इसके अलावा जो यूटिलिटी बिल होगा और जो बैंक अकाउंट की जो स्टेटमेंट्स होंगी वो इसमें शामिल होंगी। इसमें जो फर्दर स्टेप्स हैं, पर हम सबसे पहले अमेजोन पर लॉगिन करेंगे, फिर उसके बाद हम साइन अप करेंगे। जब हम साइन अप कर लेंगे तो उसके बाद इसमें हम अकाउंट को क्रिएट करेंगे। ठीक है, हमारा वहां पर हमारा अमेजोन का जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। जो फर्दर प्रोसीजर्स है वो हम इसमें कंडीशंस आ जाती हैं और इनको फिल करके तभी हमारे यहाँ पे अकाउंट क्रिएट होगा। तो यहाँ पे जो मेरा बिजनेस एड्रेस है वो वहां पर मैं करूंगी। और इसके अलावा जो मेरा मोबाइल नंबर होगा, जो हमारा कार्ड नंबर होगा, क्रेडिट डेबिट जो कार्ड है वो
और आइडेंटिटी जो डिटेल्स होंगी आपके, जो जितनी भी आपके शनाख्ती कार्ड में जो वो नंबर होगा, NIC नंबर, वो आप कुछ डिटेल्स वो मांगेंगे और इसके अकॉर्डिंग टू आपकी ये प्रोसीजर होंगी। अगर इसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन की बात करूं तो कंट्री ऑफ सिटीजनशिप का मतलब है कि पाकिस्तान की बात करूं तो अभी मैं पाकिस्तान में रह रही हूँ, तो मेरी वो सिटीजनशिप मांगेंगे तो वहां पे हम एंटर करेंगे पाकिस्तान। तो कंट्री ऑफ बर्थ, और वो मैं अपनी जो बर्थ जो होगी वो वहां पे ऐड करूंगी। डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट का जो नंबर होगा वहां पर वो मैं डिटेल्स ऐड करूंगी। और इसके अलावा जो मोबाइल नंबर है, तो ये सब कुछ ऐड करने, पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐड करने के बाद ये जो मेरा अकाउंट होगा वो क्रिएट हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा। थैंक यू। Assalamualaikum. My name is Tabarsu. My roll number is 170. My product name is leather shoes for men. Then what हम देखेंगे कि यहाँ पे लेदर शूज़ होते हैं। व्हाट इज़ द लेदर शूज़? लेदर शूज़ होते हैं ना, वो लेदर से बने हुए होते हैं। एक फेवरेट एक एक्स्ट्रा कंफर्ट एंड प्रोटेक्शन जो होता है ना फीट को देता है। तो हाउ सम पीपल डोंट बाइंग लेदर बिकॉज इट यूजली हैज हाई प्राइस, क्योंकि कुछ कुछ लोग जो होते हैं ना वो लेदर शूज़ को मतलब वो नहीं कर सकते हैं, बाय नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं और अदर सिंथेटिक मटेरियल के साथ बने होते हैं। व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ लेदर शूज़? लेदर शूज़ की जो इंपॉर्टेंस वो क्या होता है? लेदर इज प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोवाइडिंग क्लॉथ शेल्टर फुटवेयर एंड सिटिंग थ्रोट हिस्ट्री। जो लेदर होते हैं ना वो बहुत से कपड़ों में, जूतों में और लेदर के जो होते हैं ना जैकेट्स में वो काम आती हैं। तो सिटिंग मतलब सिटिंग प्लेसेस यानी कि चेयर्स वगैरह, और कुछ घर के जो होते हैं ना मतलब सामान, उसमें भी ये यूज़ होता है। ऑल्सो इट इज़ इन्वॉल्व लग्जरी मटेरियल, और ये लग्जरी मटेरियल में भी यूज़ होता है। नेचर ऑफ कपड़े ज़्यादा ब्राउन पीपल चीज़ जो होते हैं लग्जरी चीज़ों में भी लेदर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये बहुत ज़्यादा, ये आम लेदर नहीं होती, कुछ इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा मतलब एक महंगी चीज़ होती है। तो हमारे मार्केट प्लेस क्या है? हमारे मार्केट प्लेस जो होता है www.draz.com। मार्केट स्टोर हमारा लेदर मैन शूज़ डोमेन नेम। देन व्हाट विल बी योर कीवर्ड्स ऑफ द प्रोडक्ट? हमारे जो कीवर्ड्स हैं ना वो ये है 4191 शूज़। देन ये हमारे सारे कीवर्ड्स हैं। ये कीवर्ड्स को जो शूज़ के हम कह सकते हैं कि जो हर एक ब्रांड के जो होते हैं ना वो शूज़ हैं, शू एक ब्रांड के जो जितने भी शूज़ के नेम हो सकते हैं वो एक इनके कीवर्ड्स हैं। देन हमारे ब्रांड आ जाता है डिस्क्रिप्शन, यूनिकनेस ऑफ ब्रांड। हमारा जो ब्रांड है ना वो मतलब एक प्रोवाइडली ऑनर ग्लोबल शूज़ मैन्युफैक्चर। ये जो होता है हमारा एक शूज़ की मैन्युफैक्चर और रिटेलर हेडक्वार्टर इन ओंटारियो कनाडा। जो मैन्युफैक्चरिंग होती है ना वो ओंटारियो और कनाडा में होती है। द मेन हेडक्वार्टर वहाँ पे हमारे द कंपनी इज लेड बाय थर्ड जनरेशन ऑफ द बाटा फैमिली। ये जो होती है द कंपनी जो होती है लीड थर्ड की, जो हमारी बाटा की तीसरी जनरेशन चल रही है विद ऑपरेशन 68 कंट्रीज़, जो कि 68 कंट्रीज़ में मतलब हो रहा है, फैला हुआ है। व्हाट इज ऑर्गेनाइज्ड फॉर बिजनेस यूनिट्स बाटा कनाडा वेस्ट इन टोरंटो। इसके जो है वो चार ऑर्गेनाइज बाय 4 बिजनेस यूनिट्स होते हैं। तो बाटा कनाडा बेस्ड इन टोरंटो सर्विस द कैनेडियन मार्केट 250 स्टोर्स। बाटा टोरंटो में जो है ना 250 स्टोर्स मतलब इसके बाटा के हैं विद कंपटीटर्स। इट्स बाटा का पाकिस्तान लिमिटेड फंक्शनरी बिहाइंड द टर्म ऑफ मार्केट शेयर। जो होते हैं बाटा की बहुत ज़्यादा कंपटीटर्स हैं पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा कंपटीटर्स हैं बाटा, क्योंकि एक बहुत अच्छा और फेमस ब्रांड है, इसलिए इसके कंपटीटर्स भी ऐसे हैं जैसे कि स्टाइलो, ब्राउन सर्विस एंड देन द मतलब ये सारे हैं इनके साथ कंपटीटर्स में। दे आर रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइज फुटवेयर इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। ये जो सारे ब्रांड्स हैं ये पाकिस्तान में फुटवेयर इंडस्ट्री को जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। लेदर शू की जो यूनिकनेस ये है कि ये बहुत ज़्यादा बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ लेदर शूज़ दे ड्यूरेबल। ये जो होते हैं ना ड्यूरेबल होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा